हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे व्हाट इज जीनर रेगुलेटर। अब यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि हमने यहाँ पे जीनर डायोड यूज़ किया है। अब जीनर डायोड क्यों यूज़ किया है, जीनर डायोड का एक्चुअल वर्किंग क्या है और उसका यहाँ पे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है वो हम देखेंगे। यह है जीनर डायोड का आईवी ग्राफ, यानी कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। यह है जीनर डायोड का सिंबल। यहाँ पे ये हमारा एक नॉर्मल डायोड ही होता है, बट जो नॉर्मल डायोड होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और जीनर डायोड जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। इसकी डोपिंग ज़्यादा होती है। ये जीनर डायोड का जो आईवी ग्राफ है वो किस तरह से 3 रीजन में है और वो रीजन का क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे। तो जीनर डायोड का वर्किंग 3 रीजन में होता है: फॉरवर्ड रीजन, लीकेज रीजन, ब्रेकडाउन रीजन। सबसे पहले आता है फॉरवर्ड रीजन। अब ये जो फॉरवर्ड रीजन है इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो यहाँ का नी पॉइंट या फिर ये जहाँ से ये मुड़ रहा है वो पॉइंट से जीनर डायोड जो है वो नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करने को चालू करता है। अब नेक्स्ट रीजन होता है लीकेज रीजन। तो लीकेज रीजन में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ज़ीरो से लेके ब्रेकडाउन वोल्टेज तक, यहाँ तक ये पूरा पार्ट जो है वो लीकेज रीजन में आता है। अब लीकेज रीजन में जो करंट होता है वो बहुत ही कम होता है और उसे लीकेज करंट या फिर रिवर्स करंट कहा जाता है। लीकेज रीजन का इतना ही है और उसके बाद होता है ब्रेकडाउन रीजन। अब यहाँ पे हम ब्रेकडाउन रीजन में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट है वो बढ़ रहा है बट वोल्टेज जो है वो सेम है। तो ये जो रीजन है ये यहाँ पे हमें इस रेगुलेटर में यूज़ करना है, यानी कि हमें यहाँ पे बेसिकली क्या चाहिए, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो रेगुलेटेड यानी कि हमें एक कांस्टेंट वी आउटपुट चाहिए जब करंट कम या ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्रेकडाउन रीजन है यहाँ पे इसमें जब करंट बढ़ रहा है तब भी जो वोल्टेज है वो सेम ही है बट करंट जो है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो ये जीनर डायोड है वो हमें रिवर्स्ड बायस में कनेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, शंट रेगुलेटर सर्किट वेयर जीनर डायोड इज कनेक्टेड इन शंट विथ इनपुट एंड आउटपुट। यानी कि यहाँ पे जो ये जीनर डायोड है वो जो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई और जो आउटपुट है उसके बीच में होता है और शंट में कनेक्टेड होता है। इट रेगुलेट्स द आउटपुट वोल्टेज बाय ड्रॉइंग लेस और मोर करंट थ्रू itself, connected between output of filter and load. It drops appropriate voltage across the series resistance, यानी कि इस सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो ऑलवेज इक्वल टू जीनर डायोड का वोल्टेज होता है, क्योंकि ये दोनों जो है वो शंट में कनेक्टेड है, पैरेलल में है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज हमें आउटपुट में भी मिलेगा। अब ये जो जीनर रेगुलेटर का सर्किट है वो सर्किट कुछ जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि पहले मैंने बताया था, जीनर डायोड मस्ट बी कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। It must be of sufficient power rating. The current through the zener should be above knee point and below Imax. Input voltage should be greater than the zener breakdown voltage. अब हम इसका वर्किंग देखेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग में क्या आता है कि यहाँ पे जो दो फॉर्मूलाज है वो हमें यूज़ करने हैं। एक होता है KVL, दूसरा है KCL। और ये जो यहाँ पे हम फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे वो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस जीनर रेगुलेटर में। अब ये है हमारी जीनर रेगुलेटर की डायग्राम। अब इसमें सबसे पहले हम KCL अप्लाई करेंगे। तो KCL कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे KCL अप्लाई करेंगे तो KCL में क्या होता है, इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट। सो यहाँ पे देखो इनपुट में कितने आ रहे हैं, IS। सो IS हमने यहाँ पे लिख लिया।
दूसरा है IL और IZ जो कि आउटपुट में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, IS इज इक्वल टू IL प्लस IZ। ये हो गया हमारा KCL का इक्वेशन। अब यहाँ पे दूसरा हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि है KVL। तो KVL कैसे हम अप्लाई करेंगे? KVL हम इस फर्स्ट वाले लूप को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे है VS, RS, IS और VZ। तो अब देखो, जब हम इधर से इधर जाएंगे तो ये है माइनस, ये है प्लस, तो यहाँ से यहाँ आएगा प्लस VS। अब ये जो RS IS है तो यहाँ पे होता है प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, तो अब यहाँ पे आएगा माइनस IS RS, माइनस IS RS। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे है कि हमने इसको रिवर्स्ड बायस में कनेक्ट किया है, इसीलिए ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव। तो यहाँ पे भी आएगा माइनस VZ इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे और IS की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो IS इज इक्वल टू VZ माइनस VS अपॉन RS। ये हो गया हमारा सेकेंड फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। टू फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन लोड वोल्टेज। यहाँ पे दो फैक्टर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हमारे आउटपुट वोल्टेज पे अफेक्ट करते हैं, वो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज वेरिएशन और दूसरा है इफेक्ट ऑफ लोड करंट वेरिएशन, यानी कि वोल्टेज वेरिएशन और करंट वेरिएशन का इफेक्ट देखना है। सो इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज वेरिएशन। If there is increase in input voltage Vs, the current through the Zener diode increases and the load current remain constant. So यहाँ पे पहली केस क्या दी है, जब हम सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तब Is इंक्रीज होता है, Iz इंक्रीज होता है और IL कांस्टेंट। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो कांस्टेंट चाहिए। सो जीनर डायोड हमने देखा था कि जीनर डायोड में करंट कितना भी बढ़े चाहे कम हो, बट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ये यूज करेंगे। तो सोर्स वोल्टेज जब इंक्रीज होता है तब सोर्स करंट इंक्रीज होता है। सो यहाँ पे IZ का करंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज करके हमें यहाँ पे IL को हमेशा कांस्टेंट रखना है। इसीलिए अब ये इंक्रीज हो गया तो इसे भी हम इंक्रीज कर देंगे तो IL कांस्टेंट रह जाएगा, तो आउटपुट में हमें कांस्टेंट मिलेगा। अब नेक्स्ट केस में क्या किया है उन्होंने, सोर्स वोल्टेज को डिक्रीज किया है तो IS भी डिक्रीज हो गया, तो ये डिक्रीज हो गया तो हमें ये भी कम कर देना है और ये इसको कांस्टेंट मेंटेन करना है। इस तरह से इफेक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज वेरिएशन, ये जो फैक्टर है वो हमने देखा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लोड करंट वेरिएशन। When there is a reduction in load resistance, current IL increases, IZ decreases by the same percentage. So यहाँ पे पहली केस क्या है कि जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है वो डिक्रीजेस, सो IL इंक्रीजेस। अब अगर IL इंक्रीज हो गया तो IZ को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो सोर्स करंट है वो कांस्टेंट रखना है। सो इस तरह से RL डिक्रीजेस, IL इंक्रीजेस और IZ डिक्रीजेस। अब उसका अपोजिट, जब RL इंक्रीज होगा तो IL डिक्रीज, और कांस्टेंट रखना है सोर्स को, इसीलिए IZ इंक्रीजेस, IL डिक्रीजेस। इस तरह से हम करंट वेरिएशन और वोल्टेज वेरिएशन को मेंटेन करते हैं और आउटपुट में एक कांस्टेंट वोल्टेज और करंट को लाते हैं। ये था पूरा जीनर रेगुलेटर का वर्किंग और जीनर रेगुलेटर किस फैक्टर्स से अफेक्ट होता है और हमें यहाँ पे जीनर डायोड क्यों यूज़ करना है इसके बारे में। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप ज़रूर पूछो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलो। थैंक यू।